सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री एंड केडी कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक ना। तो इसके बाद आप जो है अब अपने अपने विभिन्न एग्ज़ामों के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बर्बाद करना बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक ना। तो उसके लिए जो है हम एक छोटा सा अपना कंपटीशन का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, ठीक ना। और हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को डील करेंगे, और जो आगे चलकर जो हो सके आपको विभिन्न एग्जामों में काम आएगा। तो चलिए आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, ना हम करेंगे ना आपको करने देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप 11th-12th पढ़े होंगे तो इसके बारे में 11th क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री के। अगर नहीं पढ़े हैं, आर्ट्स से पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपटीशन में साइंस की आवश्यकता है। सो इसके लिए हम ये छोटे छोटे टॉपिक को लेकर आए हैं, जो आगे चलकर बड़े बड़े एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, ठीक ना। जो एग्ज़ाम दिए उनसे आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहले देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता निर्माणकर्ता एक साथ होना चाहिए। निर्माणकर्ता हेनरी मोसले हैं। मोसले नहीं, मोसले। देखिए, एक कईयक बार जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछे हुए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, अथवा आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किसने किया, अथवा आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया, ठीक है। दूसरा यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी को कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर है 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी को कब बनाया गया? 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण धर्म, उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये भी कई एक बार पूछ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है। जैसे आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी से पहले आप पढ़े होंगे आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी जो है, अगर सिंपल आवर्त सारणी का बात करें, आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी का जो निर्माण था, आवर्त सारणी का निर्माण कौन थे? मेंडलीव साहब किए थे। कब? 1967 ईस्वी में। और इनके द्वारा खोजा गया, या बोल सकते हो ये भी कई बार पूछा है कि इन्होंने कुल कितने तत्वों को खोजा था। तो इन्होंने 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया था। इनके विभाजन का जो क्रम था, वो था परमाणु भार।
परमाणु भार। यानी बोल सकते हो कि आवर्त सारणी का जो मेंडलीव बनाए थे, जो आवर्त सारणी कौन बनाए थे, मेंडलीव बनाए थे, वह जो था किस पर निर्भर करता था, परमाणु भार पर। यानी कि तत्वों के गुणधर्म जो थे वो किस पर डिपेंड थे, परमाणु भार पे। और इन्होंने कुल कितने तत्वों को बनाया था, अपने आवर्त सारणी में सजाया था, तो 63 तत्वों को। ये भी कई एक बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ चुका है। और ये भी पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो गुणधर्म है वो किस पे आधारित होता है। तो किस पे आधारित होता है, आधुनिक जो अभी मॉडर्न चल रहा है उसका निर्माण कौन किए, हेनरी मोसले। कब, 1913 ईस्वी में। और इसका गुणधर्म जो है उसके परमाणु संख्या की क्या है, आवर्त फलन है। मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जबकि आवर्त सारणी का निर्माण जो है कौन किए थे, मेंडलीव किए थे। और उन्होंने कुल कितने तत्वों को सजाया था, 63 तत्वों को। और उनके विभाजन का आधार क्या था, तो परमाणु भार। इसी कारण कुछ ऐसे अपवाद आए जिनका कारण इनका जो विभाजन था असफल रहा। तब जाकर ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। ठीक है, अब बात किया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप हैं और कुल कितने आवर्त हैं, तो सब हम चर्चा करेंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो पहले कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको जानकारी है तो हम डस्ट कर देंगे। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। हो गया होगा, चलिए देखिए हटा देते हैं। एक बार पुनः हम आपको समझा दें। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोसले। कब, 1913 ईस्वी में। इसका गुणधर्म जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है। आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव। कब, ते भी लिख लो, 1967 ईस्वी में इनका जो था आवर्त सारणी प्रकाशित हुआ था। इसमें इन्होंने कुल 63 तत्वों को सजाए थे और इनके विभाजन का आधार क्या था, तो परमाणु भार था। सातों क्वेश्चन जो आपको सरल लग रहा है डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। वो किसी भी आप एग्जाम में चाहिए, रेलवे में जाइए, बैंक में जाइए, किसी भी जिसमें साइंस आएगा, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बात को समझिए। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या 18 है। ग्रुप की संख्या कितना है, 18 है। जबकि आवर्त का जो बात किया जाए, पीरियड का बात किया जाए तो कितना है, 7 है। यानी ग्रुप का अन्य नाम होता है सर समूह। समूह की संख्या कितना है, 18। और आवर्त की संख्या कितना है, 7। अभी डिफिनेशन भी आता है कि आवर्त सारणी के उदग्र कतारों को क्या कहा जाता है। उदग्र माने ऐसे डंटा के जैसा खड़ा खड़ा हो, तो उसको कहा जाता है समूह। एक लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। जबकि लंबवत, यही लिख लीजिए, उदग्र या लंबवत। आवर्त सारणी के लंबवत कतारों को ग्रुप कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार ग्रुप कितने हैं, 18। और आवर्त कितने हैं, 7। ग्रुप कितने हैं, 18। आवर्त कितने हैं, 7। ये जो 18 ग्रुप है वो दो उपग्रुप में बटे हैं। एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ए और बी, ये हो जाता है 1A to 7A एवं 0, जिसको हम लोग इसी को 18वां कहते हैं। और सब चर्चा करेंगे कि 18वां में कौन है, 17वां में कौन है। जबकि ए का हो गया, जबकि बी का आपका है वो इसी तरह से 1B to 7B, 1B to 7B। और एंड कर ले बाबा, एंड
8, इसमें जो है 3 गो ग्रुप हैं, 8, 9 और 10। ये 3 गो ग्रुप मिलाकर बना हुआ है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि टोटल उप ग्रुप बनाने के बाद जो है एक हो गया 7, 7, 14, 15, 16, 17 और 1, 18। यही ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा यूज होता है। 18 वाले बहुत डायरेक्ट आपको कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या कितना है, तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में लंबवत कतारों को क्या कहा जाता है, तो ग्रुप। क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है, तो आवर्त। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए 18 को जो ग्रुप है वो 2 उप ग्रुप में बटे हैं। एक उप ग्रुप का नाम ए, दूसरे का नाम क्या है, बी। ए जो है 1A to 7A and 0, 18 जिसको बोलते हैं, और 2B जो है 1B to कितना, 7B। और फिर इसमें एक 8वां ग्रुप है। 8वां ग्रुप में 3 ग्रुप है, कौन कौन, 8, 9 और 10। ठीक है, तो चलिए क्लास को छोटा करते हैं और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसी का डिस्कशन करेंगे। और ये हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, क्या इसमें खास है, ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है, क्या इसमें खास है, ग्रुप 18 को क्या कहा जाता है और क्या इसमें खास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।